नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं विकास नांगिया। एक नया एपिसोड लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, पिछला एपिसोड हमारा साउथ 2026 एंड वास्तु विषय दर्शकों ने खूब उसको सराहा, दिलचस्पी ली और वहाँ से एक सिलसिला कुछ ऐसा बना कि बहुत से लोगों ने ईमेल्स लिखी, संपर्क करने का प्रयास किया कि भाई मेरे घर की दिशा साउथ नहीं है, लेकिन अगर मेरा बेडरूम साउथ में हो, मेरा किचन साउथ में हो या मेरा लिविंग रूम साउथ डायरेक्शन में हो, मेरा वर्क फ्रॉम होम ऑफिस साउथ डायरेक्शन में हो, तो मुझे क्या कुछ करना चाहिए? इसी को जी। एक विषय बनाकर आज हम साउथ 2026 एंड वास्तु विषय के सीक्वल के साथ आए हैं, पार्ट 2 एपिसोड के साथ आए हैं। क्या गाइड करेंगे हमें? समझने के लिए कई बार ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे प्रिंसिपल को समझें जो सिर्फ़ वास्तु प्रिंसिपल के साथ नहीं लेकिन साल के कैलकुलेशन के साथ, ईयरली कैलकुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप उसको अच्छे से उसके डिफरेंट समझोगे कि कुछ नुकसान होते हैं जो साल भर में होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको सिंपल वे से रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो या बार-बार घर बदलने की ज़रूरत हो। जो वास्तुशास्त्र का पूरा कैलकुलेशन है, उसमें हर दिशाओं में बदलाव आता है। उसका रीज़न ये है कि प्रकृति का नियम सबसे पहला है परिवर्तन। यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो कभी भी हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। चाहे यहाँ पे बात लिविंग थिंग की हो, चाहे बात नॉन लिविंग थिंग की हो। नॉन लिविंग थिंग में अगर हम ये कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन करके कोई चीज़ बनाते हैं या हम चेयर बनाते हैं या हम कोई एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, तो उसमें भी समय के अनुसार या उसके उपयोग के अनुसार धीरे-धीरे उसके अंदर भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बिल्डिंग को भी मेंटेनेंस ज़रूरत पड़ती है और रिलेशनशिप को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो बदलते हुए समय के अनुसार जब कोई साल बदलता है, तो कई बार उसी प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को, सेम लोकेशन पे बिज़नेस करने वाले लोगों को या सेम कंपनी में जॉब करने वाले लोगों को अलग-अलग तरह का अनुभव होता है। किसी कंपनी में आप 15 साल से काम करते हो और आपको बहुत बढ़िया प्रमोशन होता है पर्टिकुलर 1 साल में आने के बाद। किसी कंपनी में आप बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन आपका सडनली ले ऑफ हो जाता है और आप अपसेट होके अपने घर पे आ जाते हो। तो यहाँ पे पहला रूल्स ये आता है कि जब परिवर्तन हर चीज़ में होता है, तो वास्तुशास्त्र की मान्यता में ये बात लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो, जिस जगह पे आप अपना बिज़नेस करते हो, उसमें जैसे आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस टैक्स रिटर्न बदलता है, वैसे वास्तु के हिसाब से एनर्जी लेवल, वहाँ पे रहने वाले लोगों के प्लस माइनस इफ़ेक्ट भी बदलते रहते हैं। जब 2026 के बारे में बात करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि कंपैरेटिव टू लास्ट 2 इयर्स 2026 बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात 100% लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब जिन लोगों के लिए नुकसानदेह साल है, तो उनके जो सिम्पटम्स हैं, उनके जो किस तरह की प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को 2026 चाहिए उतना फ़ायदा नहीं करेगा या उतना बेनिफिशियल या सूटेबल नहीं रहेगा, तो उसके बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि जो प्रॉपर्टी साउथ यानी दक्षिण दिशा को फेस करती है, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, लीज़ हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, वहाँ पे रहने वाले लोगों को और उस प्रॉपर्टी के मालिक को, यानी कि उसको ओन करने वाले लोगों को। हो सकता है आपके पास साउथ फेसिंग गैस स्टेशन है, लेकिन आपने किसी को लीज़ किया है। लेकिन रियल एस्टेट तो आपके नाम पे है, तो 20% ओनरशिप तो आपको इफ़ेक्ट वास्तु के हिसाब से करेगी। तो ओनरशिप के साथ जुड़े हुए लोगों को और रहने वाले लोगों को अलग-अलग इफ़ेक्ट करता है। ओनरशिप के साथ जुड़े हुए लोगों को कुछ परसेंटेज करेगा, 20%। ओनरशिप जिसकी मतलब जो वहाँ पे ऑपरेटिंग है या जो वहाँ पे उसको सारा दिन रहते हैं, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन जो ओनर भी है और उसका उपयोग भी करते हैं, उनको ये प्रॉपर्टी 100% इफ़ेक्ट करेगी। तो साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा 2026 के अंदर एक जैसा रोल नहीं कर रही है, फायदा नहीं कर रही है। अलग-अलग तरह से नुकसान के एंगल हैं।
अब पहले हम साउथ को समझते हैं, बाद में हम साउथ वेस्ट को जानेंगे। तो दक्षिण दिशा का जो फेसिंग है वो तो हमने समझा लास्ट एपिसोड में। आज हम बात करते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी किसी और दिशा के साथ बिलोंग करती हो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट किसी भी दिशा के साथ। हो सकता है आपको फॉर्च्यूनेटली वो दिशा अभी तक सूट करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 2026 के नुकसान होने की संभावना है। वो कैसे होगा? तो वास्तु ये कहता है कि जब कोई साल बदलता है, तो आपके घर या बिज़नेस के जो अलग-अलग कॉर्नर्स हैं, उस कॉर्नर में आपके रहन-सहन के हिसाब से, आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, आपकी लिविंग स्टाइल के हिसाब से, जो कॉर्नर किसी वजह से जाने-अनजाने में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हो, बहुत ज़्यादा उस कॉर्नर में मोशन रहता हो और किसी वजह से उस साल के कैलकुलेशन के अनुसार वो कॉर्नर सही नहीं है या वास्तु के हिसाब से वो कॉर्नर उस साल में आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी वो साल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो यहाँ पे बात ये समझनी है कि बात है मोशन और बात है उसको एक्टिवेट करने की। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर बनाते हैं, तो कुछ कॉर्नर ऐसे होते हैं जो हर कोई चाहे किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करता हो, लेकिन हर कोई उस कॉर्नर का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। तो वैसे घर के अलग-अलग कॉर्नर क्या है? तो सबसे पहले आता है घर का मुख्य दरवाज़ा, क्योंकि उसके बिना आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। गराज डोर अमेरिका के हिसाब से, क्योंकि उसके बिना आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। उसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा घर में उपयोग होने वाला कॉर्नर है घर का किचन, क्योंकि आप अगर ये कह सकते हो कि 1% या 2% लोग होंगे जो घर में कम खाना बनाते हैं, अदरवाइज़ मेजॉरिटी लोग घर में खाना बनाते हैं। तो किचन वास्तुशास्त्र के अनुसार 2026 के वास्तु के अनुसार अगर आपके घर की किचन की व्यवस्था साउथ यानी दक्षिण दिशा में पड़ती हो और आपकी अपनी लाइफस्टाइल भी ऐसी होए कि कई बार हम 2 टाइम खाना बनाते हैं, 1 टाइम तो बनाना ही बनाना है, कुछ नहीं तो चाय कॉफ़ी भी हम बनाते हैं। तो किचन में मोशन होने की वजह से जितना ज़्यादा उसका उपयोग, उतना ज़्यादा 2026 के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किचन वास्तुशास्त्र में 2026 के अनुसार किस तरह से वास्तु दोष क्रिएट करता है। जी, तो 2 तरह के किचन होते हैं। एक ऐसा है कि किचन पूरा साउथ में बना है। एक ऐसा है घर कि जिसमें किचन किसी और दिशा में है। लेकिन घर में खाना बनाने वाली जो व्यक्ति है, उसका चेहरा जो है, वो साउथ फेस रहता हो। यानी कि गैस स्टोव या कुक टॉप जो भी हम नाम दे दें, उनका फेसिंग टुवर्ड्स साउथ हो। तो पहले बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका साउथ फेसिंग किचन है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में किचन है और खाना बनाते वक़्त उनका चेहरा भी साउथ फेसिंग रहता हो। जी, तो ऐसे परिवार के अंदर रहने वाले लोगों को दक्षिण दिशा के साथ जो भी घर में परिवार के सदस्य खाना खाते हैं और उनका अपना तरीका हो नॉर्मल फैमिली की तरह 2 टाइम खाना बनाना, तो ऐसे घरों में 2026 में हेल्थ इश्यू की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ कुकिंग करने वाले व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, लेकिन परिवारजन जो वहाँ पे बने हुए कुकिंग को मतलब वहाँ पे जो खाना बनता है और जो सदस्य खाना खाते हैं, उनको भी डाइजेस्ट सिस्टम, हेल्थ और स्टमक से रिलेटेड हेल्थ इश्यू बन जाएँगे। जिनकी थोड़े बहुत वीक कॉर्नर थे, जिनके थोड़े बहुत स्टमक या हेल्थ की ऑलरेडी संभावना कमज़ोर ऑलरेडी कॉर्नर थे, उन सभी लोगों को 2026 में हेल्थ के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप अपना मेडिकली जब जाओगे तो कुछ न कुछ रीज़न या वजह बन जाएगी। तो 2026 के अनुसार साउथ डायरेक्शन में बने हुए तमाम किचन की व्यवस्था, इन कुकिंग करते वक़्त अगर आपका चेहरा साउथ फेसिंग रहता है, तो ऐसे घरों के अंदर हेल्थ समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके चांसेस 100% है। और उसी तरह की व्यवस्था में अगर मान लेते हैं कि किचन साउथ फेसिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ आप कुकिंग करते हो और आपका चेहरा साउथ फेसिंग है, तो उस कंडीशन में मेजर हेल्थ इश्यू नहीं, लेकिन माइनर हेल्थ इश्यू की संभावना बढ़ जाएगी, जो सीज़नेबल हो सकते हैं। अचानक आप गिर गए और आपको कुछ पर्टिकुलर उस साल के अंदर कुछ महीने आपको मेडिकल या ट्रीटमेंट लेनी पड़ गई या कुछ महीने आप बेड पे चले गए, तो छोटी-मोटी हेल्थ की संभावना, हेल्थ प्रॉब्लम्स की संभावना, इंजरी की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन कुकटॉप चाहे किसी और दिशा का पड़ता हो, लेकिन किचन पूरा साउथ डायरेक्शन में पड़ता हो, तो उस कंडीशन में 2026 के वास्तुशास्त्र के अनुसार वहां पे रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल लॉस सबसे पहले होगा।
फाइनेंशियल लॉस की वजह से उनका स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटिक्स हो सकता है, आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। तो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संभावना 2026 के अनुसार कॉमन वास्तु के हिसाब से बढ़ जाएगी। यहाँ पे कुछ हद तक उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होगी जो ऑलरेडी साउथ फेसिंग पर्सनालिटी है। एस्ट्रोलॉजिकल बात करें तो जिन लोगों की कुंडली के अंदर ऑलरेडी उनका जो मंगल है वो वीक है, यानी कि सूर्य वीक है। तो अगर जिन लोगों की राशि के हिसाब से सूर्य की पोजीशन, राशि के हिसाब से मंगल की पोजीशन कमजोर है और दक्षिण दिशा का किचन है, दक्षिण में खाना बनाते वक्त उनका चेहरा साउथ फेसिंग टूवर्ड्स साउथ फेसिंग रहता है, तो ऐसे तमाम लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल आपको लगेगा कि मेरी कुंडली के हिसाब से हुआ, लेकिन हर ग्रह आपको घुमा-फिरा के ऐसे घर में लेकर जाता है, ऐसी जगह पे लेकर जाता है, ताकि वहाँ से आपको अपना कार्मिक लक, यानी आपको अपने कर्मों का जो रिज़ल्ट होता है, वो मिलता है। तो दोनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड होने की वजह से 2026 के अनुसार किचन की व्यवस्था को कैसे रेक्टिफ़ाई करना चाहिए, क्या छोटी-छोटी वास्तु की टिप्स को अप्लाई करना चाहिए, वो बातों को हम आगे जानेंगे। पल्लवी जी, बहुत ही विस्तृत जानकारी और इतनी दिलचस्प जानकारी आप दे रहे थे, मुझे कहीं आपको रोकने का, थामने का इच्छा नहीं किया। मुझे लगा कि एकदम मेरे मन के जो सवाल हैं, आप ठीक उन्हें अच्छे तरीके से समझते हुए दर्शकों के समक्ष रख रहे थे। और ये बात अक्सर होती है कि लोग बाग जब घर को या कमर्शियल प्रॉपर्टी को साउथ दिशा का लेकर के समझते हैं, कई बार आपने कहा है कि यदि आपके पास ऑप्शंस हैं कि भी किसी और डायरेक्शन से एंट्री एग्जिट करने के, तो आप उस डायरेक्शन से बस आ जा सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन वहाँ होती है जब मान लीजिए किचन या लिविंग रूम या जैसे मैंने कहा कि घर के अन्य कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस साउथ डायरेक्शन में होती है, तो उन्हें लगता है कि भाई एक ही तो दरवाज़ा है जिससे आ जा सकते हैं। अब इसके अंदर कोई ऑप्शन तो है नहीं। वो आप बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार इसका निवारण क्या है? टिप्स क्या हैं जैसे आपने कहा, वो समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावड़ा जी से साउथ 2026 एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। और खास बातचीत हो रही है कि यदि साउथ दिशा में आपका किचन हो, आपका लिविंग रूम हो, ऑफिस हो, अन्य कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट घर की स्थान जिन पर आप अक्सर आया जाया करते हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका फिर से स्वागत। क्या या गाइड करेंगे? निवारण क्या है? जैसे आपने किचन की खास तौर पे बताया कि यदि आप साउथ फेसिंग भी कुक कर रहे हैं या कुक टॉप उस दिशा में है, तो आपने उसकी बताया कि उससे हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। निवारण क्या है? वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई ईयरली कैलकुलेशन के हिसाब से जब रेक्टिफिकेशन या सजेशन वास्तु कंसल्टेंट की ओर से होता है, तो सबसे पहले तवज्जो दिया जाता है आसपास के रखरखाव को, प्लेसमेंट को, कि जो उस किचन के इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर जो कलर्स को अप्लाई किया गया है, उस किचन के अंदर जो डेकोरेशन का सामान अप्लाई किया गया है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि सबसे आसान रेमेडी तो वही होती है कि आप उसको क्विकली चेंज कर सकते हो। जिस आपको कोई कंस्ट्रक्शन चेंजेस की या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये परमानेंटली प्रॉब्लम है भी नहीं। तो ये टेम्परेरी यहाँ पे इसको रेक्टिफ़ाई करना है। वैसे वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूँ कि वास्तु के हिसाब से जो सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, वो साउथ डायरेक्शन की किचन एंड फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तो उसको आम तौर पे भी वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से गलत माना जाता है। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि ईयरली कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर वो वास्तु दोष वहाँ पे आपको कंसल्टेंट कैलकुलेशन में गिनते हैं, तो वहाँ पे वो वास्तु दोष गहरा बन जाता है। तो यहाँ पे पहले ये समझते हैं कि जिन लोगों को खाली ईयरली कैलकुलेशन के हिसाब से रेक्टिफिकेशन करना हो, तो प्लेसमेंट कैसे बदलेंगे, कलर्स क्या होना चाहिए, कुछ रेमेडी को भी सजेस्ट किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में वास्तु के हिसाब से ईयरली कैलकुलेशन को अप्लाई करने से पहले स्ट्रक्चर के अंदर 3 अलग-अलग तरह के स्ट्रक्चर को वास्तु कंसल्टेंट ध्यान में रखकर रेमेडी करते हैं। एक होता है सिंगल स्टोरी हाउस।
सिंगल स्टोरी हाउस बहुत आसानी से रेक्टिफाई हो जाता है क्योंकि वहां पे बेसमेंट भी नहीं है, किचन के नीचे कोई व्यवस्था नहीं है एंड अबाउ द किचन कुछ नहीं है, तो किचन के आसपास कुछ नहीं है, तो सिर्फ किचन के अंदर कलर्स को अप्लाई किया जाता है। तो 2026 के अनुसार अगर आपको लगता है कि आपका किचन साउथ फेसिंग है, तो सबसे पहले वहां पे नहीं होना चाहिए रेड कलर। रेड कलर का डेकोरेशन अगर आपके किचन में लगा हुआ हो या फिर आपने इस तरह के कोई भी आर्टिफिशियल क्रीपर्स या आर्टिफिशियल फ्लावर या ऐसे कलर के कोई भी पिक्चर पोस्टर पेंटिंग का प्रयोग किया है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। नेचुरल प्लांट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। नेचुरल प्लांट कई बार वहां पे रहने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं, मोशन क्रिएट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किचन के अंदर कोई भी तरह की वॉल क्लॉक नहीं हो सकती है, क्योंकि क्लॉक जो होता है वो जो कुकू क्लॉक हो या टिक टिक क्लॉक होता है जिसमें निडल होती है, तो वो जी, हमेशा चलती रहती है। तो उससे नॉन स्टॉप कंटिन्यूस वहां पे मोशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर या किसी भी वजह से वहाँ पे डिजिटल क्लॉक हो, तो डिजिटल क्लॉक हो सकती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, तो आप वहाँ पे डिजिटल क्लॉक रख सकते हो अगर आपको टाइम की ज़रूरत है, आपको ऑन टाइम सब करना है। लेकिन कोई भी तरह के मोशन के लिए आपको वॉल क्लॉक को, पेंडुलम क्लॉक को, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंसेस्टर के पिक्चर 2026 के वास्तु के अनुसार एंसेस्टर के पिक्चर्स दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। आप उसके अलावा और कोई भी वॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। वास्तु के हिसाब से एंसेस्टर के पिक्चर्स जो है वो दक्षिण दिशा में लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि पर्टिकुलर जितना किचन का एरिया है वहाँ पे नहीं हो सकता। आप अपने फॉर्मल लिविंग की साउथ वॉल पे लगा सकते हो, फॉर्मल डाइनिंग की साउथ वॉल पे लगा सकते हो। तो साथ में मैं यहाँ पे आपको जो बेसिक वास्तु प्रिंसिपल है उसके बारे में भी बताती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि एंसेस्टर के पिक्चर को साउथ में सब लोग लगाते हैं, हम यहाँ पे क्यों मना कर रहे हैं। यहाँ पे 2026 के हिसाब से किचन को ध्यान में रखकर उस किचन से कोई नुकसान ना हो रहने वाले लोगों को, उसके बारे में बात चल रही है। तो एंसेस्टर के पिक्चर को अवॉइड करना चाहिए। सो पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, वाटर एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज होती है, जैसे काफ़ी सारे लोग किचन में छोटा-सा वॉटरफॉल रख देते हैं। काफ़ी सारे लोग, कई बार उनके पास स्पेस की कमी होने की वजह से एक भगवान का एक छोटा-सा मंदिर बना के वहाँ पे कंटीन्यूअस दिया रखते हैं। तो जो दिया आप 24 घंटे तक, यानी कि जो दिया अखंड दिया जिसको बोलते हैं, जो हमेशा रहता है, या धूप अगर आप किचन में करते हो, तो 2026 के अनुसार ऐसी व्यवस्था किचन में अप्रोप्रिएट मानी जाएगी, वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। आप उसके लिए अपने भगवान के मंदिर में या किसी और लोकेशन में रख सकते हो। उसकी सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन ईस्ट यानी पूर्व दिशा है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा है। लेकिन किचन में कोई भी तरह की ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो कॉन्स्टेंटली चलती हो। जी, आपने कुछ देर के लिए दिया किया और फिर बाद में वो बंद हो जाता है, तो वो सही है। लेकिन जो लोग अखंड ज्योत को जलाते हैं, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बार लोग धूप या अगरबत्ती को लंबे बहुत सारे अवर्स तक वहाँ पे रख देते हैं। वैसी व्यवस्था भी 2026 के अनुसार नहीं होनी चाहिए। और जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुशबू, अरोमा, अरोमा से मोशन क्रिएट होता है। तो अगर आपके घर में अगरबत्ती नहीं है, धूप नहीं है, कई बार हम शब्दों को पकड़ते हैं, लेकिन उसके मोरल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि कितनी चीज़ों से मोशन क्रिएट होता है। जब आप भगवान के मंदिर में जाते हो, तो आपके अंदर एक भाव पैदा होता है। वो भाव पैदा करने के लिए आस-पास का एटमॉस्फियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आँखें ईश्वर को देखती है, उसकी मूर्ति प्रतिमा को देखती है, चाहे आप जिस रिलीजन से बिलॉन्ग करते हो। हाथ एक स्पेसिफिक मुद्रा में होते हैं, चाहे हाथ जोड़ के रखे हो या आप कोई भी तरह के नमाज़ के मोड, जिस तरह के आप अपने हिसाब से आप अपनी आराधना करते हो। फिर उसके बाद हमें खुशबू वहाँ पे रहती है, स्पिरिचुअल वहाँ पे अगरबत्ती, धूप जो भी वहाँ पे चलता रहता है, उसकी वजह से हमारी इंद्रियाँ जो है, जो हम अपनी नाक अपनी खुशबू वगैरह जो भी आप हम फ़ील करते हैं, उससे हमारी इंद्रियाँ हमारे भाव को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। तो खुशबू जो होती है वो मोशन का सबसे बड़ा रीज़न होती है। 2026 के अनुसार अपने किचन एरिया में सैंडलवुड से रिलेटेड चीज़ें, परफ्यूम, अरोमा, डिओडोरेंट्स, या कई बार आपकी बिज़नेस लोकेशन हो और वहाँ की छोटी-सी किचन पेंट्री हो, तो वहाँ पे अगर आपने रूम फ्रेशनर, डिओडोरेंट्स या ऐसी कोई भी चीज़ लगाई हो जिसकी वजह से खुशबू वहाँ पे कांस्टेंट रहती हो, सिर्फ 2026 में उसको अवॉइड करना चाहिए।
जी, बात यहाँ पे रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, बात एक जैसी है। जितनी बातें मैंने आपको 2026 में रेसिडेंशियल किचन के बारे में बताई, उतनी चीज़ें अगर आपके कमर्शियल प्रीमाइसेस में किचन बना हुआ हो, कैफेटेरिया हो, पेंट्री बनी हुई हो और आप वहाँ पे अपने कमर्शियल के लिए जो भी आपके वर्कर्स वहाँ पे हो, आपने वहाँ पे कुकटॉप या वहाँ पे किचन की व्यवस्था बनाई हो और वो भी साउथ डायरेक्शन में हो और फेसिंग टुवर्ड्स साउथ हो, तो रेसिडेंशियल कमर्शियल में एक ही जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई किया जाएगा। जी, यहाँ पे बात ये है कि अगर मान लेते हैं कि कुकटॉप आपका सिर्फ साउथ फेसिंग है, तो उस कंडीशन में जो भी चीज़ मैं अभी यहाँ पे मना कर रही हूँ, वो तमाम चीज़ तीनों कंडीशन में अप्लाई होने वाली है कि सबसे पहले मोशन को अवॉइड करना है, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड करना है, नेचुरल प्लांट को अवॉइड करना है, एंसेस्टर के पिक्चर्स नहीं लगा सकते हैं और जिससे कांस्टेंट मोशन होती हो, उस तरह से वॉइस, खुशबू या कोई भी तरह की क्लॉक्स वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि कुछ हद तक जो हमारे उपयोग में किचन को लेने से जो एक्टिवेशन होती है, उसके अलावा एडिशनल चीज़ें बंद हो जाएगी, तो किचन आपको कम नुकसान करेगा। पल्लवी जी, किचन से अगर आगे बढ़ते हैं तो बेडरूम और फैमिली रूम जो है, जो लिविंग रूम जहाँ पर अक्सर समय लोग बाग व्यतीत करते हैं, उस पर भी मैं जानना चाहूँगा यदि ये दोनों कमरे यानी बेडरूम और फैमिली रूम यदि ये साउथ दिशा में है, तो किस तरह का रख-रखाव होना चाहिए? किस तरह का 2026 में परिस्थितियाँ हो सकती हैं? जैसे किचन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो हमने जाना। अब उसके अलावा जो घर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नर होते हैं, वो पहला होता है मास्टर बेडरूम, क्योंकि घर का जो ओनर होता है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोता है। यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं एक बात और करना चाहूँगी। मैं काफ़ी लोगों का वास्तु कंसल्टिंग करती हूँ, तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग आजकल वास्तु के लिए बहुत कॉन्शियस और अवेयर हो चुके हैं। तो कई बार अगर उनका मास्टर बेडरूम किसी गलत दिशा में है, तो वो लोग उसको वहाँ पे सोना अवॉइड करते हैं और किसी और बेडरूम को, क्योंकि घर में 3-4 ऑप्शंस होते हैं, तो किसी जो सहदशा के बेडरूम को वो लोग मास्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो जो बातें आज हम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ कंस्ट्रक्शन के मास्टर बेडरूम के बारे में यूज़ बातें नहीं कर रहे, लेकिन जो ओनर जहाँ पे सोते हैं, अगर वो दक्षिण दिशा का बेडरूम बना हुआ हो, चाहे वो मास्टर हो या किसी रेगुलर रूम में वो मास्टर की तरह यूज़ करते हो, तो वैसे तमाम परिस्थिति में वो इक्वल इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है मास्टर बेडरूम या ओनर का बेडरूम और उसके बाद आता है घर का लिविंग रूम या घर का फैमिली रूम, क्योंकि किचन, फैमिली रूम और मास्टर ये तीनों कॉर्नर ऐसे हैं और मेन एंट्रेंस डोर, ये तीनों कॉर्नर ऐसे हैं जिसमें घर का जो ओनर होता है, घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा रहते हैं। सो फैमिली रूम और मास्टर बेडरूम में जहाँ पे ओनर रहते हैं, उनका कलर जो है वो ब्राउन एंड बेज होना चाहिए। जितना हमने किचन में कहा वो तमाम चीज़ों को एक बार और यहाँ पे अवॉइड करना है। यही बात अगर पेरेंट्स रूम हो या किड्स रूम हो, तो इक्वली यहाँ पे है, लेकिन अगर ओनर का बेडरूम बना हुआ हो, तो 2026 के अनुसार आपको वास्तु दोष जो है उसके हिसाब से एक्सीडेंट से ध्यान रखना है, अगेन हेल्थ इश्यू से ध्यान रखना है, फाइनेंशियल लॉस से ध्यान रखना है और अगर मास्टर बेडरूम की व्यवस्था हो तो रिलेशनशिप में ऑलरेडी जिनके रिलेशनशिप डिस्प्यूट के साथ चल रहे हैं, रिलेशनशिप में ऊंच-नीच ज़्यादा, अप्स एंड डाउन ज़्यादा है, तो वहाँ पे सेपरेशन की भावना बढ़ जाने के चांसेस है, तो आपस में लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो ये बातों को ध्यान में रखना है। फायरप्लेस की पोज़ीशन अगर ये कोई भी यहाँ पे इस लोकेशन पे हो, तो फायरप्लेस को वहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि वो भी मोशन क्रिएट करने का एक ज़रिया बन सकती है। जी। और पल्लवी जी, चलते-चलते मैं घर में स्थित जो होम ऑफ़िस होता है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोग अभी भी हाइब्रिड मोड पे काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे यदि उनका ऑफ़िस साउथ दिशा में हो? 2026 के वास्तु दोष के लिए मैं कंसल्टेंट होने के नाते ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपका होम ऑफिस या आपके बिज़नेस का ऑफिस साउथ दिशा में हो और आपके पास ऑप्शन हो, तो इस साल वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ वो आपको फाइनेंशियल डिसीज़न गलत हो जाएँगे और उसका नुकसान सिर्फ 26 में नहीं, लेकिन 26, 27, 28 आने वाले 3 साल तक वो फाइनेंशियल लॉस जो है, वो प्रॉब्लम की वजह बन जाएँगे। हो सकता है कि ये तमाम बातें सुन के आपको लगे कि मेरे तो 26 में अगस्त नवंबर का महीना आ गया, अभी तक मुझे फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। लेकिन जो गलत वास्तु दोष की वजह से डिसीज़न लिए जाएँगे, उसका खामियाज़ा आप 3 साल तक भुगतोगे। तो साल
के एंड होने तक जो डिसीजन लिए गए हैं, उसका नुकसान आने वाले काफ़ी साल तक हमें भुगतना पड़ेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि ईस्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर अगर आपके पास दूसरी कोई कमरे की व्यवस्था हो, होम ऑफिस एज़ इज़ जहाँ है वहीं पे रहने दो और अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर लेकर दूसरी दिशा में बैठ सकते हो, तो सिंपल ईज़ी रेमेडी से उसका सॉल्यूशन हो सकता है। जी। बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। वास्तु लिविंग।